नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपको पता है कि होमगार्ड भर्ती जो था उसका एग्ज़ाम हुए काफ़ी दिन बीत चुका था। अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो बच्चों को बड़ा उत्सुकता थी कि कब रिज़ल्ट आ जाए, चूँकि पेपर का लेवल ऐसा था कि बड़ा ही ट्रेंडिंग भर्ती चल रही थी इस समय। आईएएस से खतरनाक लेवल का क्वेश्चन पूछा था। तो फाइनली आज इसका भी रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जिलेवार कट ऑफ लगी है, क्योंकि जिलेवार पदों की संख्या थी। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हर ज़िले में एक पोस्ट निर्धारित था कि यहाँ 400 भर्तियाँ हैं, यहाँ 500 भर्तियाँ हैं, मतलब पद हैं। उसी हिसाब से जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया गया। प्रथम दृष्टया जो कट ऑफ है वो ज़्यादा दिख रही है, चूँकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको एक बार ये सारी चीज़ें दिखा दिया जाए। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो, ये जो है महाराजगंज का लिस्ट है। महाराजगंज में अगर देखा जाए तो एक मेल का कट ऑफ है, एक फीमेल का कट ऑफ है। मेल में जो जनरल वर्ग हैं उसमें 62.52 मैं पॉइंट के बाद वाला नहीं बोलूँगा, ठीक। ईडब्ल्यूएस का 53, यानी कि 729 नंबर कम गया है। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस से भी कम गया है 59, एससी का 54 और एसटी का 52। मतलब ये कह सकते हो कि 50 से ऊपर ही गया है। क्योंकि जब पेपर होता है ना, तो हमेशा वही डिसाइड करता है कि जो कट ऑफ है वो कितना होगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार हो। अब देखो, फीमेल का जनरल का 56, ईडब्ल्यूएस का 44, मतलब 6-6-12 नंबर सीधे कम गया है। और जो ओबीसी वर्ग की फीमेल है उनका 53, एससी का 49 और एसटी का 46। चूँकि जो पदों की संख्या है वहाँ इस ज़िले में हो सकता है कम रही हो, ये भी इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर देखा जाए जो एक और नोट में लिखा हुआ है, ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट इन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवीपीएसटी। इसका मतलब यह है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं और जितने भी क्या बोलते हैं उसको, एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने अगर फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिए थे तो उनको डीवीपीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। यानी कि जो पदों की संख्या थी उनके लिए आरक्षित, उससे कम ही लोगों ने दिया था, इसीलिए तो कोई अलग से कट ऑफ ही नहीं लगा है। अब अगर देखा जाए आपका कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट है, शामली। तो शामली में जनरल में 65, ईडब्ल्यूएस में 58, ओबीसी में 62, एससी में 56 और एसटी में 28। यहीं अगर देखा जाए महिलाओं का तो 57 जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 47, ओबीसी में 53, एससी में 52 और एसटी में जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा था उन सभी लोगों को बुला लिया गया है। ऐसे ही मैं आपको दिखा दूं अलीगढ़ में जनरल का जो कट ऑफ है वो है 63, ईडब्ल्यूएस में 57, ओबीसी में 60, एससी में 56 और एसटी में 26। मतलब यहाँ एसटी की संख्या जो है वो काफ़ी कम है। और अगर फीमेल की बात करें तो 56 गया है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 48, ओबीसी में 51, एससी में 49 और एसटी में, मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर हैं उन सभी लोगों को बुला लिया गया है डीवीपीएसटी के लिए, जो लोग एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। तो अलग अलग ज़िलों का, जैसे बिजनौर में देख लीजिए 65 गया है जनरल में। और अगर आप प्रयागराज का देखें तो 63 गया है जनरल में, ईडब्ल्यूएस का 58 गया है। तो सिंपल सा एक फंडा समझ लीजिए कि जो जनरल का है वो सबसे ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस का उससे काफ़ी कम है। जनरल के बाद ओबीसी का नंबर आता है अगर सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो, ठीक है। बाकी एससी और एसटी का उसके बाद है। अब इसमें डीवीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम दिया था वो सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। हो सकता है कि एफिडेविट भी मांगा जाए, तो आने वाले समय में दिया जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कट ऑफ जो है ना, उस हिसाब से मुझे पता है कि सेलेक्ट होने वालों से ज़्यादा जितने असफल लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा सीक्वेंस सही नहीं रहा मेरे बोलने का, मैं फिर से बोलता हूँ कि सेलेक्ट होने वाले लोगों की संख्याएं कम हैं, बाहर होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि यार पेपर मैंने भी देखा था, पेपर मैंने भी लगाया, तो मुझे ये पता है कि इतना नहीं कट ऑफ जाना चाहिए था। एक अप्रॉक्स मतलब 50, 52, 53 के आसपास रहना चाहिए था। अब चूँकि जो ये नंबर हैं वो नॉर्मलाइज्ड हैं, अलग अलग शिफ्टों का जिसमें टफ था उसमें नंबर बढ़े हैं, तो हो भी सकता है कि ये ज़्यादा ना दिखे। लेकिन अगर ऐसे प्रथम दृष्टिया देखोगे तो हो सकता है लगे कि ये कट ऑफ ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के नंबर बड़े होंगे तो इस वजह से हो सकता है ये ज़्यादा लग रहा हो। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे एक्यूरेट नहीं पता है। तो आप लोग डीवीपीएसटी की तैयारी करिए, सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए। तो आप लोग डीवीपीएसटी की तैयारी करिए, सारी चीज़ें रेडी कर लीजिए। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक बार फिर से मैं यही कहूँगा, क्योंकि इसके सिवा और कुछ कह नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि आप तैयारी छोड़ के जाके पेंट पॉलिश करो। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आप जाके शादी करके अपना घर द्वार बसाइए। मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर यहाँ तक आए हो ना तो छोड़ना मत,
समझ गए, लास्ट तक खींच के लेके जाओ। जब लगेगा कि नसीब में अब नहीं है तब तो बात की बात है, लेकिन जब तक है तब तक कोशिश कर लो, ठीक है। तो अलग अलग जिलों का आप देख सकते हो, अम्बेडकर नगर का 67 यहाँ काफ़ी ज़्यादा गया है, और जौनपुर का 65 जनरल का, और रायबरेली में 65 जनरल का, मुजफ्फरनगर में 65 जनरल का। मैं एक मोटी मोटा आपको दिखा दूं, लखनऊ का 59 गया है, काफ़ी कम, चूँकि यहाँ हो सकता है कि जो पदों की संख्या है वो ज़्यादा रही हो। मऊ का 66 गया है, मुझे अभी पहली बार सबसे ज़्यादा दिखा मऊ का। पीलीभीत का 61, और गोरखपुर का 65, और बागपत का 65, और ये क्या है, अमेठी का 63, कानपुर देहात का 65, और 66 गया है ललितपुर का है, यानी कि ललितपुर में भी पदों की संख्या हो सकता है कम रही हो। तो मऊ और ललितपुर में सबसे ज़्यादा 66 गया है जनरल का, और झांसी में 65, महोबा में 67। ओ, महोबा में अभी तक सबसे ज़्यादा चला गया है, जितना अभी तक मैंने देखा है। बदायूं में शायद ये 62 लिखा है जनरल कैटेगरी का, 66 गया है गाजीपुर का, गौतम बुद्ध नगर का 59, फतेहपुर का 63। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अगर आपको पूरा देखना। चित्रकूट में 62 जनरल का, हमीरपुर में 64। मैं पूरा स्लाइड एक बार कर देता हूं ताकि आप पूरा देख सको, क्योंकि लगभग 75 ज़िले हैं। तो संभल में 62, और चंदौली में 65 जनरल का, शाहजहाँपुर में 61, और सहारनपुर में 64, इटावा में 64 जनरल का, फर्रुखाबाद में 63 जनरल का, बस्ती में 65 जनरल का। आप पॉज करके जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हो देख सकते हो। कानपुर नगर में 59 है जनरल का, उन्नाव में 63 है। मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर आपको पूरा रिजल्ट देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो भदोही का। बाकी आप अपना डिटेल डाल के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। भदोही का 68 है अभी तक का। भदोही का मतलब देखा जाए तो जनरल वर्ग का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है, चूँकि छोटा जिला है, हो सकता है पदों की संख्या ज़्यादा कम रही हो, अभी मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो भाई जिनका भी हुआ है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नौकरी होती है यार, दिल्ली बम्बई दुबई लोग जाके मर के काम कर रहे हैं, तो उससे तो बेहतर ही है कि आप अपने ज़िले में रहोगे। बाकी इस यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको होमगार्ड की रह के आने वाले समय में या पिछले कुछ समय से मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। आने वाले समय में मैं एक होमगार्ड भाई हैं उनसे पूछने का मतलब ये है कि पता मुझे भी है, लेकिन होता है ना कि जब तक सामने वाला आपको उसी विभाग का नाम मिल जाए जिस विभाग में आप जाने वाले हैं, तो तब तक विश्वास नहीं होता है। तो सारी डिटेल आपको मैं देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार बने हैं। और एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।